बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास एसएसटी का आपका लेक्चर है। सबसे पहले आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को सुन लीजिए। जो भी काम आपको करवाया जाएगा वो डेली बेस पे आपने याद करना है और याद करके आपने उस काम को लिखना है। वो स्कूल में सबमिट होगा और चेक होकर आपको मिलेगा। एज यूजुअल आपको पता है जैसे हम काम करते हैं, जो ब्लॉक में वर्ड है वो ब्लैंक का वर्ड है और जो हाईलाइटेड वर्ड है वो डिक्टेशन वर्ड्स है। किसी जगह पे आपको ब्लॉक और हाईलाइटेड दोनों मिलेगा, वो दोनों में आएगा, ठीक है। ब्लैंक में भी आएगा और डिक्टेशन में भी आएगा। चलें तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सब सनतों की दर्जाबंदी, किस किस तरह से सनतें हम लोग कैसे उनको नाम दे सकते हैं। कुछ बड़ी सनतें हैं, कुछ छोटी सनतें हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट के अंडर हैं, कुछ दोनों सेक्टर्स हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम आज सनतों की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। In this modern age, industry is the backbone of the economy of a country. Industries are classified according to their factors, according to many factors such as, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। वो कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री जो है इस दौर में वो किसी भी मुल्क की मीशत में अहम किरदार अदा करती है और इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी दर्जाबंदी कर सकते हैं कई फैक्टर्स के एतबार से। जैसे कि सच एज साइज, कि साइज उसका क्या है सनत का, ऑनरशिप वो किसकी मलकियत में है, एंड रॉ मटेरियल और उसमें खाम माल क्या इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह से सनतों की दर्जाबंदी की जा रही है। अब सबसे पहले साइज को डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इंडस्ट्रीज की कितनी टाइप्स हैं? दो इकसाम हैं। नंबर 1 है लार्ज स्केल और नंबर 2 है स्मॉल स्केल, मतलब बड़े सतह की या बड़े पैमाने की इंडस्ट्री और दूसरी जो है वो छोटे पैमाने की इंडस्ट्री। अनदर फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द ऑनरशिप। अब दूसरी जो फॉर्म है दर्जाबंदी के हिसाब से वो क्या है? ऑनरशिप के एतबार से। ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस जो है वो कौन ओन कर रहा है, उस हिसाब से फिर उसकी दर्जाबंदी की गई है, उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब इंडस्ट्रीज जो हैं वो ओनरशिप के अकॉर्डिंग 3 किस्म की हैं। नंबर 1 है पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट के अंडर जो काम कर रही है वो पब्लिक सेक्टर आएगी। नंबर 2 है प्राइवेट सेक्टर, पर्सनली कोई अगर किसी इंडस्ट्री को चला रहा है तो वो प्राइवेट सेक्टर के तहत आएगी। नंबर 3 है जॉइंट सेक्टर। अब इस जॉइंट सेक्टर में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर जो इंडस्ट्री चलाएंगे वो जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्री कहलाएगी। अब आगे उसकी मजीद डिटेल दी गई है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा पब्लिक सेक्टर। इन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया है, वही चीज़ इसमें बताई जा रही है कि गवर्नमेंट के तहत, गवर्नमेंट के अंडर जो इंडस्ट्री चलेगी वो क्या कहलाएगी? पब्लिक सेक्टर। These kind of industries are usually large scale। अब जाहिर है गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री चला रही है वो बड़ी सतह पे होगी ना, बड़े पैमाने की होगी, वो बड़ी इंडस्ट्री होगी। सच एज, जैसा कि स्टील मिल है, ऑयल एंड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं और इस तरह से बहुत सी जो बड़े पैमाने पर जो भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं वो गवर्नमेंट के तहत आती हैं, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है। अच्छा बच्चों, ब्लैंक्स आपको नज़र आ रही हैं, होपफुली कि आप लोग इसको रीडिंग के साथ साथ ही इंशाल्लाह ताला याद कर लेंगे। सेकंड हमारा जो है पॉइंट वो है प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री किस तरह से ऑन हो रही है। इन प्राइवेट सेक्टर पीपल आर द ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। लोग जो हैं, अवाम जो है वो इंडस्ट्री के ओनर हैं। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइन देयर रिसोर्सेज। थोड़े से लोग जो हैं वो मिलके अपना रुपया पैसा या रिसोर्सेज जो हैं इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले वो कंबाइन कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं एंड फॉर्म द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री बना लेते हैं। दिस काइंड ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री इज कॉल्ड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब जब इस तरह की इंडस्ट्री बनेगी तो उसको क्या कहेंगे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। समटाइम्स शेयर्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बाद क्या होता है कि कंपनी के शेयर बहुत से लोगों को बेच दिए जाते हैं। दे आर ऑल ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो वो सब के सब
सारे के सारे कंपनी के ओनर बन जाते हैं। दिस काइंड ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब इस तरह की जो कंपनी बनेगी वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। थर्ड वन है जॉइंट सेक्टर। इन जॉइंट सेक्टर कंपनीज आर ओन्ड बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। अब जॉइंट सेक्टर में कंपनीज को कौन ओन कर रहा है? उसमें गवर्नमेंट भी शामिल है और अवाम भी शामिल है। द मनी इज रेज्ड बाय बोथ पार्टीज। दोनों जो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज कौन कौन सी? गवर्नमेंट और लोग, उनसे पैसा जो है मनी इकट्ठी की जाती है। एंड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। और जितनी जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है, जितना जिसने रुपया लगाया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक उसको प्रॉफिट या मुनाफा दे दिया जाता है। जी बेटा, जो हमने अभी तक बुक रीडिंग की है उसके अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस तरह से होगा। क्लासीफाई इंडस्ट्रीज इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। कि इंडस्ट्रीज को डिफरेंट कैटेगरीज के एतबार से उनकी क्लासिफिकेशन करें। पहले आप हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उसके बाद आप लोग ब्लॉक्स बनाएंगे जैसे आपने बुक में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू लार्ज स्केल, अकॉर्डिंग टू साइज, उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। थर्ड आपकी हेडिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल। अब साइज वाइज जो हम करेंगे क्लासिफिकेशन वो आएगी नंबर 1 पे लार्ज स्केल, सेकेंडली स्मॉल स्केल। सेकेंड पॉइंट पे हेडिंग लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। नंबर 1 है पब्लिक सेक्टर, सेकेंड है प्राइवेट सेक्टर, थर्ड है जॉइंट सेक्टर। 3 सेक्टर्स जो हैं वो ओनरशिप के एतबार से ओन कर रहे हैं इंडस्ट्री को। थर्ड है अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल, कि किस किस तरह का मटेरियल इकट्ठा होता है इंडस्ट्रीज के लिए, किस किस टाइप के मटेरियल की इंडस्ट्रीज हैं। नंबर 1 फॉरेस्ट बेस्ड, जंगल से रिलेटेड या लकड़ी से रिलेटेड, इस तरह की सारी चीज़ें इस कंपनी में आ जाएंगी, इस इंडस्ट्री में आ जाएंगी। फिर है मिनरल बेस्ड, ज़मीन के नीचे से जो भी कुछ निकाला जाता है उसमें तमाम मादनियात शामिल हैं, उसकी बेस पे जो भी इंडस्ट्री लगेगी वो मिनरल बेस्ड कहलाएगी। थर्ड है पेस्टोरल बेस्ड, जब मवेशियों से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री लगेगी, इसमें डेयरी हो सकती है, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मवेशियों से हमें हासिल हो रही हैं। लेदर जो है वो उससे बनने वाली प्रोडक्ट्स पेस्टोरल बेस्ड में आ जाएंगी। फोर्थ वन है एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड मतलब ज़राअत से रिलेट करने वाली जो भी इंडस्ट्री लगेगी, इसमें चावल हो गया, आटे की फैक्ट्री हो गई, ये डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज लगेगी वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाएंगी। अब मैं अपनी बात रिपीट करती हूँ कि आपने इसको याद करके ज़ुबानी लिखना है, ठीक है? और आपका ये काम चेक होगा। इसी तरह से आपने ब्लैंक्स और डिक्टेशन वर्ड्स भी जो याद करके लिखने हैं और क्वेश्चन भी आपने याद करके लिखना है।